नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी रूम पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सभावत और आज की इस करंट अफेयर्स टॉपिक सीरीज़ के माध्यम से हम देखेंगे किसी एक योजना के बारे में जो कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है। तो देखते हैं हम इस योजना के बारे में आज की क्या योजना है। तो आज हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि इस बीमा योजना का फ़ायदा अधिक से अधिक उठाए। यदि जो लोग इस योजना के बारे में नहीं जानते, यदि वो आपके घर पड़ोसी है, मित्र, रिश्तेदार है, तो कृपया करके उनको इस योजना के बारे में बताया जाए ताकि वो इस योजना के में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और इस योजना का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाए। क्योंकि इस समय वैसे ही बीमारियों का माहौल चल रहा है, तो कृपया करके किसी पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसलिए इस बीमा योजना में उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। तो चलो हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बताऊँ, यह योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा शुरू की गई है। यह योजना जो 1 मई से शुरुआत हो चुकी है। इस योजना की जो नोडल एजेंसी है वह राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इस योजना का जो उद्देश्य है वह है प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ केयर की सुविधा उपलब्ध करवाना। और इसके जो लाभार्थी है और राज्य के निवासी है। तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इस योजना के बारे में है उनका निराकरण करेंगे। नंबर 1, जैसे कौन कौन योजना का लाभ ले सकते हैं, अर्थात इसके बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकते हैं, इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस क्या है, हाउ टू रजिस्ट्रेशन, और कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, और योजना की इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन है जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थी है वो इसके फ़ायदा ले सकते हैं। लघु एवं सीमांत कृषक, संविदा कर्मी यानी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त करने वाले निराश्रित व असहाय परिवारों के प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अर्थात जो पिछले साल ऐसे लोग जो गरीब थे, जिनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई और उनके लिए कोविड के रूप में सरकार को के द्वारा एक अनुग्रह राशि उनको दी गई, उनका भी रजिस्ट्रेशन इसमें राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और उनका जो प्रीमियम का भुगतान है वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन श्रेणियों के लिए ऊपर के 2 पॉइंटों में जो फॉल कर रहे हैं उस कैटेगरी के लिए फ्री है, अर्थात इनका जो प्रीमियम राशि वगैरह गवर्नमेंट द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त श्रेणियों को छोड़कर शेष सभी जो परिवार है उसको 850 रुपये का वार्षिक प्रीमियम इसमें जमा करवाना होगा और इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं 1 साल तक। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो मैं सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि हमें सर्वप्रथम आत्मनिर्भर भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का पोर्टल है, उस पर लॉगिन करना होगा। वहाँ पे आपको एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सीधे SSO-ID के पोर्टल पे चले जाओगे। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो रजिस्टर करें, यदि पुराने यूज़र है तो लॉगिन करें, और नए यूज़र है जिन्हें रजिस्टर करना है तो रजिस्टर पर क्लिक करें। और आपके पास यदि SSO-ID है तो उसका ही यूज़र नेम पासवर्ड इसका ID पासवर्ड होगा। यदि आप पुराने लाभार्थी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आत्मनिर्भर भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के, तो कृपया करके आप एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करें, अन्यथा आप न्यू यूज़र पर क्लिक करें। और यदि आपको पासवर्ड याद नहीं तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के जो लाभार्थी है उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें पूर्व की भांति इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। अर्थात उन्हें इस योजना में ऑटोमेटिक शिफ्ट कर दिया जाएगा, उन्हें किसी तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं। लाभार्थी के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए या जन आधार नंबर होना चाहिए या जन आधार पंजीयन रसीद होना आवश्यक है। इसके माध्यम से वह रजिस्ट्रेशन कर सकता है। यदि आपके परिवार का या किसी और का जन आधार नामांकन नहीं हुआ है तो कृपया करके सबसे पहले ई मित्र पर जाके जन आधार का नामांकन करवाए और वहाँ से जन आधार पंजीयन रसीद प्राप्त करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करें। और योजना की खास बात यह है कि इस योजना के माध्यम से राज्य के 765 सरकारी हॉस्पिटल, 330 से अधिक निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर यहाँ पर कैशलेस इलाज की सुविधा होगी। अर्थात आपको किसी भी तरह का कोई पैसा जमा नकद में नहीं करवाना होगा। सारी जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो कैशलेस मिलेगी।
हार्ट कैंसर, किडनी डायलिसिस, कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी से 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध है। अर्थात इस योजना के तहत 1576 प्रकार के पैकेज दिए जाएंगे, उनके माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसमें अधिकतम सारी बीमारियां शामिल है। और इसका जो बीमा कवर होगा प्रतिवर्ष प्रति परिवार क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, साधारण बीमारियों पर 50,000 रुपये का प्रीमियम मिलेगा, और यदि गंभीर बीमारी है तो 4.5 लाख रुपये का प्रीमियम सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा इस बीमा योजना के माध्यम से। और आपको भर्ती होने के 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का चिकित्सा खर्च इस योजना के माध्यम से मिलेगा। अस्पताल में भर्ती होने पर ही लाभार्थी निःशुल्क उपचार का लाभ ले सकते हैं। अर्थात इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप अस्पताल में भर्ती होंगे। यदि आप नॉर्मल दिखाने जाते हो और दिखा के ओपीडी से वापस आ जाते हो तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का रजिस्ट्रेशन जिन्होंने 30 अप्रैल 2021 तक करवा चुके हैं उनके लिए यह योजना 1 मई 2021 से प्रारंभ हो चुकी है। और जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया और यदि वो 31 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस परिवार को रजिस्ट्रेशन के दिनांक से ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि 31 मई के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2021 से प्राप्त होगा। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, योजना का लाभ सभी को मिले। और इसका जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, फ्री होगा। हालांकि ई मित्र शुल्क के लिए 50 रुपये फीस और शुल्क के रूप में लेगा, ई मित्र शुल्क के रूप में। बाकी इस योजना में कोई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस योजना में परिवार के आकार और आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है, अर्थात परिवार में कितने भी सदस्य हो और उसकी आय कुछ भी हो, इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। लाभार्थियों की संख्या सुविधाओं के वृद्धाकार के साथ साथ राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि राजस्थान पहला राज्य है जिन्होंने अपने नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लागू किया है। इलाज के लिए अस्पताल जाते समय आपको बता दूं, आपका जन आधार कार्ड आप साथ में रखें, या रजिस्ट्रेशन कराते समय जो चिरंजीवी बीमा पॉलिसी का प्रमाण पत्र मिलता है उसको अपने साथ अवश्य लेकर जावे। यदि इस बीमा योजना से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन है, यदि कोई शिकायत है आपको किसी हॉस्पिटल से संबंधित, तो आप कृपया करके इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी समस्या को बारे में बताएं, ताकि आपकी समस्या को अच्छे से समझा जा सके और उसका जल्द से जल्द निराकरण हो सके। ऐसा ना हो कि आप हाथ धर के घर बैठ जाए और आप न चाहते हुए भी कुछ ना कर पाए। तो कृपया करके इस नंबर को नोट कर लें। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि घर पे रहे, सुरक्षित रहे, औरों को भी सुरक्षित रखे और घर पे रहे। ये देखो मैडम योगा कर रही है, इस तरह आप भी योगा करते रहे। ये भाई साहब अच्छा खाना खा रहे हैं न्यूट्रिशन युक्त, तो अच्छा खाना खाते रहे। हवादार खिड़की हो कमरे में और कमरे में स्मोक ना करें और कोरोना के अनुसार व्यवहार करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश व केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। और आप सभी का एक बार फिर